हरियाणा के पानीपत के गांव उगराखेड़ी में आज 12 गामा पंचायत का आयोजन हुआ। कल प्रशासन द्वारा सोनोली रोड पीर वाली गली में तोड़े गए अवैध निर्माण के विरोध में इस पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में प्रशासन की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और कहा यह स्पेशल टारगेट किया गया था हम अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा इसमें मनोज मलिक का कोई लेना देना नहीं है। मनोज के भाई के नाम ये प्रॉपर्टी है और इस अचानक हुई कार्रवाई से दोनों भाइयों का रोजगार ठप हो गया है। सरकार ने ना तो कोई नोटिस दिया और ना ही कुछ पूछा, सीधा बुलडोजर चला दिया। इस महापंचायत में 21 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी प्रतिमंडल एमपी संजय भाटिया एसपी डीसी से मिलेगी और न्याय की गुहार लगाएगी। वही संजय बाबा ने कहा प्रशासन की इस कार्रवाई का वह कड़ा विरोध करते हैं। जैसा महापंचायत फैसला लेगी वह सराखों पर होगा। अत्याचार किया गया, आप सभी हमारे साथ हो। धन्यवाद आप सभी का। हम तो इसी गाँव में पैदा हुए और इसी गाँव में कुर्बानी देनी है। और ये संजय बाबा ये मनोज मलिक और मनोज बाबा नहीं है, मनोज मलिक है। मेंबर जिला परिषद 10 साल रहा, गांव के प्यार की वजह से रहा और किसान यूनियन का अध्यक्ष भी रहा। 5 साल सेवा करी है उसने। और वो तो जब तक समाज होगा उन्होंने तो सेवाएं करनी। कोई बदमाश बताओ चाहे कुछ बताओ कोई। और भाई ये तो दोनों एक माँ ने जन्म दे रखा और एक ही हमसे पैदा हो रहे। ये भी जुड़वा है, आगे भी 2 जुड़वा पैदा हो रहे हमारे घर में। 21 पीढ़ी में जुड़वा और 2 पैदा हो रहे। हमें तो सेवा करनी है। हमदेर गांव का ये हर समय 24 घंटे छत्ती बरादरी के लिए ये कुर्बानी हमारी के साथ है। जितने भी आसपास के गांव कुआन है, जो मेरे सुख दुख में साथी हैं, हमेशा हमारे को जहाँ भी याद करेंगे, जहाँ तक पसीना पड़ेगा संजय बाबा के परिवार का खून बहेगा वहाँ पे। और ज्यादा बात करते हुए मैं ये कहता हूँ ये विपदा जो पड़ी है इस बात को समझे, आगे भी थोड़ा बहुत समझ के चलना पड़ेगा। ये भय हमको किसी बच्चे पे कोई और केस न लगाए, कोई और गलत व्यवहार न अपनाए। एमपी साहब से हमें समय दिया, एमपी साहब ने समय नहीं दिया। 5 महीने से हम एमपी साहब के पीछे रहे। उन्होंने बार बार तैरते चले, चलते रहे। जो उसके नजदीकी थे उनको भी भड़का के रखा। इसीलिए हम तो निराश होकर बैठ गए। हम तो गाँव का अपने बात रख दी, आगे ना कुछ कहते हुए जितने भी हमारे 10-20 गाँव से आए हुए हैं नौजवान बुजुर्ग, मेरे संत पंच सरपंच, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे जो हमारे दुख में आए हैं सबका धन्यवाद। और ये खून हमेशा बाबा के डेरे का खून गाँव वासियों के लिए, परिवार के लिए और बागवान के लिए जितने भी हैं यहाँ पर खड़े हैं सबके लिए हमेशा मैं जान कुर्बान करके रहूंगा। मेरा तो यही काम है, सेवा करूंगा जब तक मेरा स्वास्थ्य हो और सेवा ही करते रहेंगे। जो भी चुने गए हैं इसमें वो जो भी निर्णय लेंगे हमें मंजूर होगा। वो एमपी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले या किसी हुड्डा ऑफिसर से मिले, हमारे को उस बात का हमारे सिर मत्थे स्वागत है। इस बात का वो बात मेरे लिए मान्य होगी। कुछ चुनिंदा निर्णय लिए गए, चुनिंदा लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। हाँ जी, हरे गाँव से जो है शामिल किया गया है। एक गाँव की नाम कम से कम 11 गांव से शामिल है। 11 गांव की आज मीटिंग में जी लगभग जी। और भी आज सामने निकल कर आ रही है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिले, इसमें कुछ लगता है? हाँ जी, ये तो आप सब जानते हैं, छोटा मोटा तो पॉलिटिकल प्रेशर तो चलता ही है। उसी की वजह से सारा खेल खराब हो रहा है। क्यों 10 साल हो गए जिला परिषद के हमेशा बनते आ रहे हैं और किसान यूनियन की भी सेवा करते आ रहे हैं। आपने पता किसानों को लठ लगे थे, किसान यूनियन में कितने बंदे शहीद हुए हैं। वो भी सब हमारे पास जो हमारे यूपी से हैं, टिकैत साहब डेरे में कई बार आए हैं। वो भी हमारे लिए नुकसानदायक बात दिखा रहे हैं कि क्यों बुलाया तुमने। वो भी इसके बीच में जलन पैदा कर रहे हैं। वो भी हमारे को जो है दुखी करी है वो बात। उस बात से तो हम किसानों से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा परिवार द्वारा निर्णय लिया गया। अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे। ये अपनी बात जो कानून के तरीके से जो कल गड़बड़ हुई है इसके सही निर्णय जो लेंगे हमें वो मंजूर है। कल हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ है और जो ये निर्णय लेंगे वो बात हमारे सिर मत्थे रहेगी पंचायत। इससे पहले भी आपने मिलने की कोशिश की है, बताया जा रहा है कि आपको मुलाकात का समय भी नहीं दिया गया। तो हमें 5-6 महीने से मिलने की कोशिश में हम बार समय दिया जा रहा था लेकिन नहीं मिल रहे थे। कल परसों भी हम गए हैं, आगे से निकल के बोले चंडीगढ़ जाना है तो तुरंत निकले गए एमपी साहब। ठीक है जी, उसके बाद तुरंत
दोपहर बाद हमें पता नहीं है कि हमारी जहाँ पर फैक्ट्री है 200 साल पुरानी हमारी जो ज़मीन है, जहाँ पर हमारे बड़े भाइयों का हिस्सा है, फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ पर तोड़फोड़ मचा दी गई है। हमें नहीं पता लगा। हमें तो बाद में किसी लेबर ने फ़ोन किया कि बाबा साहब यहाँ तो जो है काफ़ी पुलिस बल आया हुआ है और यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। हम लोग गए तो मैंने पूछा जाकर कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले हमने नोटिस दिया। हम कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। जिस चीज़ का आपने नोटिस दिया 28 तारीख दे रखी है उसकी, उसका जवाब हम देंगे, ना कि उसका नोटिस दिया। उसके लिए 28 तारीख का हम नोटिस भी देंगे और सरकार को दिखाएंगे हमारे पास क्या है। जो हमारे साथ कल किया है ये बहुत गलत हुआ है जी। बाबा जी डेयरी क्या उसके हम कागज देंगे और दिखाएंगे, उस बात से हमें कोई इतराज नहीं। जिस प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ की गई है वो किन के नाम है? जो प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ की गई है ये हमारे बड़े भाई हैं दिलबाग सिंह और जगपाल सिंह, वो अलग हुए हैं। उनकी प्रॉपर्टी है, उनके बेटे हैं जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है और वो उन्हीं की तोड़फोड़ हुई है। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग है जी। मैं ठोस प्रशासन नहीं मिलता तो अभी आगे भी सारे जैसे आज इकट्ठे हुए हैं, फिर 50-100 गाँव की पंचायत इकट्ठी होगी और जो मालिक का हुक्म होगा परमपिता का, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। फिर हम पूछो जी, पूछो। ये जो कल सरकार ने घेरे तो हम आपके माध्यम से देख रहे थे, हम भी पहुंचे थे, तो उसमें डीएसपी साहब के से आप बात करते थे तो वो कहते हैं पैक्ट लगा हुआ ये नाम है। फिर उधर डीटीपी से रहते थे जी ये तो अनऑथराइज है। ये हमारी दादा लाई ज़मीन है, गांव में जो बोलते हैं हमारी दादा दी ज़मीन है। मनोज की जो ज़मीन बांटा है भाई बंटवारे में कानून तौर पे वो खाली है। वो कॉलोनी का दिशा खुली है उसमें नक्शे में फर्द में, उसमें वो पानी डाल रहे, कॉलोनी की निकासी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपील की मनोज से, जब जिला परिषद से भैया हमें पानी की निकासी जब तक नोटियाँ घेर रहा, बार बार उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब ये जो ज़मीन घेरी है गैर कानूनी है, इसके लिए हम कानून लड़ाई भी लड़ेंगे। जिन अधिकारियों ने आदेश दिए हैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। और जो आज अभी मीटिंग हुई है अध्यक्ष मिल के जाएंगे, जो हर आदमी लिया है, हर गांव से 2 आदमी, वो उनसे मिलेंगे। लेकिन हम आपसे अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, सरकार प्रशासन के कंधे पे हाथ धर के जो स्थानीय नेता हैं कंधे का सहारा लेकर के ये डिस्टर्ब किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि किसी रोजगार रिटायरमेंट लगा रखी मैं चाहते हैं उस फैक्ट्री पे, बैंक में लोन भी होगा उस पर, उसका मीटर भी देखो आप, उस पर GST भी ली हुई है। तो इतना फ्रॉड थोड़ी होगा समाज को भाई एक अधिकारी कह दे गलत है, 1000 पुलिस वाले रिश्वत पकड़े गए हैं, और भी अधिकारी पकड़े गए हैं, उसका घर घेर दिया, उसका भी कोई एक्ट लगता होगा। ये एक द्वेष की भावना राजनीति से प्रेरित ये हमें मुकदमा लगा है जानबूझ करके। 3100 रुपये कह रहे हैं मनोज पे फिरौती, 3100 रुपये तो मजाक ही तो ही है, मतलब बदनाम करने की साजिश है। इनाम रख दिया 15,000 रुपये। आप देखते रोज चलान काट रही है पुलिस। एक हमारा गुवांड में है रमेश आढ़ती एसोसिएशन का प्रधान सज मंडी में, उसको भी इन्होंने नाम रख दिया था। जो क्रिमिनल बनाए जा रहे हैं एक विशेष प्लान के तहत। हम इस अधिकारी से कहते हैं भाई ऐसा ना करें। ये जो व्यापार में आ गया आदमी, व्यापारी करते हैं तो पैसा लगता है। अब वो कितना खर्च हो गया बनी थी फैक्ट्री, अब ये उसके हम इसके लिए सरकार से भी केस लड़ेंगे, अधिकारियों को भी डाल लेंगे और अब साहब से जो कमेटी में लगाएंगे, जो आदेश होगा हम आप लोगों को फिर बताएंगे। नहीं फिर जी कल जो ये अत्याचार हमारे साथ किया गया, आज गांव की 36 बिरादरी ने गांव को अंडे में जो पंचायत बुलाई थी, क्योंकि मेरा गांव पंचायत को और न्याय के कानून को मानने वाला गांव है। इस गांव का हमेशा से इतिहास रहा है, इन्होंने न्याय के दायरे में लड़ाई लड़ी है। इस गांव का इतिहास रहा, इस गांव की 36 बिरादरी एक है। इस गांव में जितने भी हमारे गांव के गुवांडों के जितने भी गांव आए, यहाँ कम से कम 40 गांवों के मौजूदा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, पानीपत के सामाजिक संस्थाओं के साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। आज जो निर्णय लिया गया है ये सभी हमारे गांव का नहीं, ये पूरे जितने भी गांव हैं उनके मौजूदा आदमियों का निर्णय है। जो यहाँ पर 51 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। आने वाले समय में हम जो बहुत ही अभी MP साहब से मिलेंगे, SP साहब से मिलेंगे, DC साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि प्रशासन से अपनी अपील करना। अगर प्रशासन इसको हल्के में लेता है तो हम जो ये कमेटी ये हर एक चीज की लड़ाई लड़नी जानती है, क्योंकि हमारे अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीनी है। हमारी दादा लाई पे जो प्रॉपर्टी जो बनी, जो कारखाने के नाम से वहां पर लाट है हमारी जमीन में, उसको ढहा गया प्रशासन ने। आज जितने भी 36 बिरादरी के मौजूद आदमी यहाँ पर आए हैं, सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। आगे की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। प्रशासन कान खोल के सुन ले,
प्रशासन इन गांव को, गवांड को, इन 36 बिरादरी को अपनी कठपुतली ना समझे। और सरकार के नुमाइंदे आप लोग वोट से बनते हैं, अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने का काम करे, ना कि इस भाईचारे को तोड़ने का काम करने। एक बात आई है अभी कारखाना बाकायदा कारखाना दिखाया गया, और वो कारखाना हमारे ताऊ जी के जो लड़के हमारे भाई हैं, विकास के नाम वो कारखाना है, वो कम से कम 15 साल से कारखाना दिखाया गया है। कागज देख लो, जो हमारे पास प्रूफ है, यही प्रूफ हम डीसी साहब के पास भी लेकर जाएंगे। क्या कुछ फैसला इसमें लिया गया? इसमें फैसला लिया गया है कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी एसपीडीसी से मिलेगी और आगामी कार्रवाई उसके बाद होगी जो होगी। फिर क्या मानते हैं जो इस तरह की जो कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा, किस तरह की कार्रवाई की? ये कार्रवाई गलत करी गई जी, क्योंकि देखो जो मनोज के नाम जमीन है वो तो अलग है, और ये इसके बड़े भाई की जो जमीन है ना उस पर जो तोड़ फोड़ करी गई, उस पर करी गई, ये हमारे हिसाब से ये गलत होया। अभी आप ये भी कह रहे थे कि भाई मनोज के ऊपर कहीं, हाँ, जैसे कि मनोज को गैंगस्टर बनाया गया, देखो ठीक है, हम मानते हैं उस पर मुकदमा है, लेकिन गैंगस्टर का कौन सा मुकदमा होता है ये बताओ आप। ठीक है, रोड़े रबदे हर जगह हो जाए, हमारे गांव में भी हो जाए, सब गाँव में हो जाते हैं रोड़े रबदे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको गैंगस्टर बनाया जाए। वो एक समाज सेवी आदमी है, 2 बार जिला परिषद का मेंबर रह चुका है, 1 बार किसान यूनियन का 5 साल प्रधान रह चुका है। हमें तो उसमें कोई आज लग ऐसे गैंगस्टर वाली कोई नजर, हमें तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर आई नहीं अब तक। इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं कि नेताओं से भी संपर्क किया गया, कोई हल नहीं निकला? हाँ, सुनते हैं कि कुछ हमारे एमपी साहब हैं, उनके नोटिस उनसे मिलने की भी कोशिश करी गई, तो वो नहीं समय पे मिल पाए। जैसे कल तोड़ फोड़ होती, पता लगा कि वो चंडीगढ़ थे, तो उनसे नहीं मिल पाए, मुलाकात हो नहीं पाई। अब मिलने का इरादा है उनसे, अब मिलेंगे। यदि कल होती, मिल जाते या बातचीत हो जाती, रुक? हाँ, यदि अगर कल होते तो उनसे बातचीत हो जाती तो शायद रुक सकता था। क्या नाम है जी आपका? मेरा संजय, सरपंच सनौली।